नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव का कश्मीर से क्या रिश्ता है? चुनाव बिहार में हो रहे हैं, कश्मीर का जिक्र क्यों आ रहा है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में अगर बीजेपी हार गई, बिहार में अगर महागठबंधन की जीत हो गई तो कश्मीर के आतंकी बिहार में आकर पनाह लेंगे? ये कौन सी थ्योरी है? ये प्रचार का कौन सा हथियार है जिसका इस्तेमाल इस चुनाव में हो रहा है? जी हां, बिहार बीजेपी के नेता, सांसद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, बीजेपी के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने एक बयान दिया है, बहुत चर्चित बयान। उनके बयान का वो वीडियो कल शाम से सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वीडियो में क्या है जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं, और खास तौर से इसलिए क्योंकि 2015 में भी जब चुनाव हो रहे थे तो नित्यानंद राय, जो आज गृह राज्य मंत्री हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर, गृह मंत्री, उनके बॉस अमित शाह ने भी कुछ जिक्र किया था, कुछ ऐसा ही भाषण दिया था। फर्क यह है, उनके भाषण में पाकिस्तान का जिक्र था, निशाना वहीं था जहां निशाना नित्यानंद राय लगा रहे हैं, जिक्र कश्मीर का कर रहे हैं। क्या कहा नित्यानंद राय ने? उनका वीडियो सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि उस वीडियो में जो कुछ कहा है उसको गौर से सुनिएगा और जरा सोचने की कोशिश करिएगा कि जिस बिहार में करीब करीब 11.5 साल तक बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार रही, अगर सिर्फ नीतीश कुमार की बात करें तो करीब करीब 15 साल, क्योंकि 2005 के बाद 2020 का चुनाव है, बीच में 3 साल तक बीजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, उसको माइनस करें तो भी 11 से 11.5 साल। इतने साल साझा सरकार के बाद आज चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में केंद्र का गृह राज्य मंत्री बिहार में जाकर कश्मीर का जिक्र कर रहा है। इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है, जरा सुनिए छोटा सा टुकड़ा, उसके बाद इस पर बात करते हैं। वैसे लोग जो जाएंगे बिहार में, अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हैं वो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता। कट करता हूं इसको, पूरी बात शायद आपको ना समझ में आए तो बता देता हूं। नित्यानंद राय अमित शाह के नंबर 2 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, बिहार के बीजेपी के नेता, फिर से रिपीट करूं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने जो इस वीडियो में कहा है, शब्द से अगर बताऊं, महनार इलाके में कहा है, बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो कश्मीर में जिस आतंकवाद का हम सफाया कर रहे हैं वो यहां आकर बिहार की धरती पर पनाह लेगा। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जिम्मे सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे, लेकिन इनका मंसूबा यही होगा। तो नित्यानंद राय जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है कि आतंकवाद बिहार में पनाह ना ले, और अगर बीजेपी हार गई और अगर आरजेडी की जीत हो गई तो आतंकवाद और आतंकी कश्मीर से आकर बिहार में पनाह ले। जरा सोचिए इसका मकसद क्या है। बिहार में आपको कहने के लिए आपने जो कुछ किया है 11-12 सालों के साझा सरकार में, नीतीश कुमार ने जो कुछ किया 15 सालों में, गिनाने के लिए है, गिनाइए। कुछ दावे कर सकते हैं करिए, कुछ वादे कर सकते हैं कुछ करिए, कुछ अपना पिछला हिसाब दीजिए, कुछ आगे का रोड मैप बताइए, लेकिन आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। कश्मीर के आतंकी बिहार जाएंगे और ये रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। रैली में आप जाकर बता रहे हैं ये जिम्मेदारी अमित शाह ने दी। मैं तो सवाल पूछता हूं, क्या नित्यानंद राय को अमित शाह ने यह जिम्मेदारी दी है कि जो बात उन्होंने 2015 के चुनाव में कही थी, एक अलग शैली, एक अलग अंदाज में, यह अलग बात है कि उनके उस भाषण का उल्टा असर हुआ और बीजेपी का सफाया हुआ, एक तरह से सफाया इस सेंस में कि बीजेपी हारी, आरजेडी और नीतीश कुमार का गठबंधन जीता। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह ने कहा उसी को आगे बढ़ाओ, शब्द बदलो। अमित शाह ने क्या कहा था दोस्तों, टेक्स्ट लगा रहा हूं। अमित शाह ने 2015 के चुनाव के समय, तीसरे चरण के चुनाव के दौरान अमित शाह ने कहा था, तीसरे चुनाव के बाद
चौथे चरण का चुनाव हो रहा था, अमित शाह ने 29 अक्टूबर 2015 को रक्सौल में कहा था कि अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? भीड़ से अमित शाह ने पूछा था कि जय पराजय जिसकी भी हो, लेकिन अगर बीजेपी की पराजय होती है पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। ये बहुत चर्चित, मैं कहूंगा कुख्यात बयान है। उसके बाद बीजेपी का क्या हुआ और बिहार के नतीजे क्या हुआ, उस पर दोहराने की जरूरत नहीं। क्या उसी बयान का एक्सटेंशन है नित्यानंद राय का बयान? एक ही मंत्रालय में है, इनके ही बॉस हैं अमित शाह, ये गृह राज्य मंत्री, वो गृह मंत्री, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान कहा, इन्होंने कश्मीर कहा। बीजेपी के नेताओं को चुनाव में बिना पाकिस्तान को लाए हुए चुनाव का मुद्दा उन्हें नहीं मिलता क्या? दिल्ली चुनाव हो तो पाकिस्तान, अरविंद केजरीवाल से चुनावी मैदान में मुकाबला करना हो तो पाकिस्तान, योगी भाषण दिल्ली में दे तो पाकिस्तान। गिरिराज सिंह, आपको चर्चित बयान गिरिराज सिंह का है 2014 के चुनाव के पहले, कहा जाता है शाहनवाज की हार की एक वजह यही हुई कि गिरिराज सिंह ने इस तरह के बयान दिए भागलपुर में, जब गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज के तारीख में कैबिनेट मंत्री हैं, 2014 के पहले जब उन्होंने कहा था कि भारत में पाकिस्तान परस्त लोगों को रोकना है, भारत में ऐसे लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है, मोदी विरोधी लोग पाकिस्तान चले जाएं। और ये हर चुनाव में, हर चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, घूम फिरकर पाकिस्तान को लाना। यूपी में चुनाव हुआ तो कब्रिस्तान और शमशान आया। क्या मतलब है इसका? बिहार में विकास के पैमाने पर 15 सालों में क्या हुआ? 15 सालों में रोजगार के मोर्चे पर क्या हुआ? विकास के मोर्चे पर क्या हुआ? निवेश के मोर्चे पर क्या हुआ? शिक्षा के मोर्चे पर क्या हुआ? स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि चिमकी बुखार में 200 बच्चे मारे गए? ऐसा क्यों हुआ कि उत्तर बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में एडमिशन के लायक बच्चों को भर्ती करने लायक ना तो बेड थे, ना बेड की सुविधा थी, ना डॉक्टर्स की, बच्चों की मौतें हुई। मैं खुद जाकर मुजफ्फरपुर में मैंने रिपोर्टिंग की थी। ऐसा क्या हुआ कि आज भी बिहार ह्यूमन इंडेक्स में नीचे से फर्स्ट है, 36वें नंबर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? ऐसा क्यों है कि बिहार लिटरेसी में आज भी बिहार की बहुसंख्यक आबादी, बहुत बड़ी आबादी इलिटरेट है, 52.47%? ऐसा क्यों है कि बिहार में किसी भी तरह के पैमाने पर बिहार को कसने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं बिहार नीचे से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नजर आएगा नेशनल इंडेक्स से अगर तुलना करें तो जवाब तो ये देना चाहिए और आगे का रोड मैप बताना चाहिए। लेकिन कश्मीर को ला रहे हैं, डरा रहे हैं कि कश्मीर से आतंकी बिहार आ जाएंगे। क्यों? इशारा और निशाना कहां है आप समझ सकते हैं। और साथ में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार और बीजेपी रिश्ता पुराना है। बीच में 2013 में प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवारी का ऐलान जैसे ही हुआ नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार ने अपना रास्ता अलग किया, क्योंकि नीतीश कुमार मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, मोदी के विचारों से सहमत नहीं थे। इसका लंबा इतिहास है, उस इतिहास में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर फिर बीजेपी के साथ आए। आज की तारीख में जब टिकट बंटवारा हुआ, नीतीश कुमार की पार्टी ने 10 मुस्लिम को टिकट दिया है। अच्छी बात है, 115 में 10 मुस्लिम है। उसकी लिस्ट मैं सिर्फ एक टेक्स्ट यहां लगा रहा हूं। आज इंडियन एक्सप्रेस में पटना के जो करस्पॉन्डेंट हैं संतोष सिंह, उन्होंने स्टोरी की है कि कैसे नीतीश कुमार ने किस किस इलाके में, कहां कहां, सिकटा, शिवहर, अररिया, दरभंगा ग्रामीण, कांटी, महुआ, 10 ऐसे इलाके जहां नीतीश कुमार ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं जेडीयू की सीट पर। बीजेपी से तो इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ चुनिंदा चेहरे हैं, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी में एक मंत्री हैं। मैं कहता हूं ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं, हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार जो 2014 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने पोजीशनिंग की थी, और उस पोजीशनिंग का 2015 के चुनाव में फायदा मिला आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को, मुस्लिम का वोट भी मिला। और वही नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ हैं।
बीजेपी के बड़े नेता इस तरह के बयान देना शुरू कर चुके हैं। चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ, तो चुनाव के पहले ये माहौल बनने लगा। 3 दौर के चुनाव में कौन क्या बोलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार को यह मंजूर है, इस तरह की भाषणबाजी, इस तरह की बयानबाजियां? इसका इंतजार है। इस बीच तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल खड़े किए हैं और तेजस्वी यादव ने बिहार की गरीबी, बिहार की बेरोजगारी पर कुछ आंकड़ों के साथ सवाल खड़े किए हैं। उन आंकड़ों को अभी मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। सिर्फ मुद्दा ये है कि अगर बिहार में आपकी सरकार रही है 12 सालों तक और बिहार में अब चुनाव है, तो नित्यानंद राय जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, गिरिराज सिंह जी, संजय जायसवाल जी और जितने जी हैं, सुशील कुमार मोदी जी और बड़े मोदी जी और बाकी छोटे मोदी से लेकर जितने लोग बिहार चुनाव में जाएंगे, सबके भाषणों पर नजर रखिए। 2015 के चुनाव में जब अलग लड़ रहे थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, तब डीएनए आया था, तब पाकिस्तान में पटाखे आया था, तब और ऐसी कुछ नारेबाजियां हुई थी। इस बार साथ है, सामने तेजस्वी यादव और महागठबंधन है, कांग्रेस है। तो इस बार अब क्या लेकर आते हैं, शुरुआत अभी एक चीज हमने देखी है, अभी देखना बाकी है। और हैरत इसलिए और आक्रोश और ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस राज्य में आपने सरकार की, जिस राज्य में आपने 3 बार चुनाव जीतकर सरकार बनाई, जिस राज्य में साझा सरकार के तौर पर आप 11-12 सालों से, उस राज्य में भी आप ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं और लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? और मतदाताओं से अपील है आप सबसे कि ऐसे नेता जो इस तरह के भाषण दें और इस तरह के भाषण देकर मूल मुद्दों को कहीं बैक बर्नर पर रखें, उनसे सवाल पूछिए। सवाल बिहार की शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, बेरोजगारी और साथ में निवेश, कारखाने, फैक्ट्रियां, क्या कुछ हुआ, सवाल इस पर पूछिए। वोट देते समय इसका ख्याल करिएगा कि नेता बोल क्या कर रहे हैं, नेताओं ने किया क्या है और नेता वादा क्या कर रहे हैं और किस पर आप भरोसा करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां शुरू होने वाली है बिहार में। उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बड़े नेता पाकिस्तान को किनारे रखकर चुनाव लड़ेंगे इस बार, क्योंकि पाकिस्तान का दखल बिहार के चुनाव में नहीं है। और किसी को पाकिस्तानी कह देना सबसे आसान फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला दिल्ली में फेल हुआ है। दिल्ली में भी शाहीन बाग को करंट लगाने के ऐलान हुए थे। दिल्ली में भी योगी ने कहा था कि पाकिस्तान परस्त अरविंद केजरीवाल, और बहुत सारी चीजें अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से जोड़कर योगी ने कही थी। तो इस बार पाकिस्तान का वो जो पत्ता है, पाकिस्तान का जो फॉर्मूला है, पाकिस्तान का जो खेल है, उस खेल से बचकर बिहार चुनाव में कुछ बिसात बिछती है क्या, इसका इंतजार रहेगा।